डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं पॉल्यूशन क्या होता है, मतलब प्रदूषण क्या होता है। प्रदूषण में हमने यहाँ पर जो बातें समझने के लिए रखी है प्रदूषण को, उसमें हम देखेंगे कि रीजंस क्या होते हैं, उसके टाइप क्या है, सोर्सेस क्या है, प्रिवेंशन क्या है और रेमेडी क्या है। रीजन मतलब क्या कारण से पॉल्यूशन होता है, कितने प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, क्या उसका स्रोत होता है और उसको कैसे रोक सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और जब यदि प्रदूषण हो ही चुका है तो उसके क्या उपचार कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ये पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा, इसी पॉइंट में हम उसकी रीजंस देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे हिस्ट्री में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉल्यूशन की क्या हिस्ट्री रही है। और तीसरा हम देखेंगे कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया है पॉल्यूशन के प्रकार, पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा लैंड या सॉइल पॉल्यूशन, चौथा साउंड पॉल्यूशन और पांचवा रेडिएटिव पॉल्यूशन। फिर देखते हैं हम चौथा पॉइंट हमने रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन की, या पॉल्यूशन में जो अवयव रहते हैं उसके कितने वर्गीकरण किया जा सकता है, उसे किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पॉल्यूशन के सोर्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स के क्या लक्षण होंगे और वह उसका पाथ क्या बनेगा, पॉल्यूशन किस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, किस तरह से शुरुआत होती है, किस तरह से उसका अंत होता है, इस तरह से बातें देखेंगे और उसके प्रिवेंशन या रेमेडीज देखेंगे। तो आगे चलते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं पॉल्यूशन का डेफिनेशन और थोड़े बहुत उसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं पॉल्यूशन जो है किसी भी वातावरण में या तो कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस या कंटेमिनेशन यानी वो जो उसके मानक स्तर से अधिक हो और डिस्टर्ब हो, कहने का मतलब, तो वह पॉल्यूशन के अंतर्गत आएगा। और जो हार्मफुल इफेक्ट देगा नेचुरल सिस्टम को, इकोसिस्टम को, ह्यूमन हेल्थ को और अदर लिविंग बीइंग को, और वह कई रूपों में होगा और कई सोर्सेस से आया हुआ होगा, तब हम इस तरह से जो है पॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि वह इस तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस होगा जो कि नेचुरल सिस्टम या किसी भी चीज को हार्म पहुंचाएगा, विपरीत उसके एडवर्स इफेक्ट देगा और बहुत सारे रूपों में होगा, बहुत सारे सोर्सेस में आएगा, तब हम उसको पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण वायु, जल, स्थल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला यह वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मानव और उसके लाभकारी अन्य जंतु, पेड़ पौधे, औद्योगिक तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। तो देखा जाए तो प्रदूषण हानि पहुंचाता है। आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से पॉल्यूशन के बारे में चीजें समझने को मिलती है, कि देखते हैं कि क्या क्या पॉल्यूशन के बारे में समझ सकते हैं। प्रकृति में उपस्थित सभी प्रकार की जीवधारी अपने वृद्धि, विकास तथा सुव्यवस्थित और सुचारू जीवन चक्र चलाने के लिए संतुलित वातावरण निर्भर करते हैं। वातावरण संतुलित होना चाहिए, लेकिन जब प्रदूषण हो जाता है तो वातावरण संतुलित नहीं रह जाता है। वातावरण का एक निश्चित संगठन होता है, उसमें सभी प्रकार के जीव अजीव पदार्थ निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। ऐसे वातावरण संतुलित वातावरण कहते हैं। किसी भी वातावरण में या एक या अनेक घटकों की प्रतिशत मात्रा किसी भी कारणवश या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। इट मीन्स दोनों हो जाए, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अतः वातावरण में अन्य हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, या तो घट जाती चीजें बढ़ जाती है, जो कि कोई स्टैंडर्ड चीज है, जो भी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्म में है रहनी चाहिए संतुलित, वो नहीं है। दूसरा ये कि हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण जीवधारी के लिए अत्यंत हानिकारक होता है और इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं, और इसलिए आज बहुत ज्यादा इस पर चिंता हो रही है, चिंतन हो रहा है ताकि हम इसको कैसे ठीक कर पाएं या रोक पाएं। आगे चलते हैं। प्रदूषक पदार्थ वो होते हैं
प्रदूषक पदार्थ वह होते हैं जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और इसमें वह सभी चीज जो कि रासायनिक पदार्थ, ग्रीड सेडिमेंट, जैविक घटक आदि जो भी चीज है जो पर्यावरण पर कुप्रभाव डालते हैं, तो वह सभी प्रदूषक कहलाएंगे। कोई भी ठोस तरल गैस पदार्थ जो इतनी अधिक सांद्रता में उपस्थित हो कि वातावरण के लिए हानिकारक हो, प्रदूषक कहलाता है। जिन वस्तुओं का हम निर्माण उपयोग करते हैं उसके बाद में उसके अवशेष, जिसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे को हम प्रदूषक कहते हैं, क्योंकि वह निश्चित रूप से वातावरण में हानिकारक प्रभाव डालता है। आगे चलते हैं, हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्ट्री में क्या हुआ प्रदूषक के बारे में, प्रदूषण के बारे में। इतिहास सदी पुराना विभिन्न समस्याएं जाने जानबूझकर पर्यावरण क्षरण में योगदान करती है। यहाँ प्रदूषण का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। देखते हैं कि क्या क्या प्रदूषण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस जैसी प्राचीन सभ्यताओं में अनुचित अपशिष्ट निपटान के कारण जल स्रोत और रहने वाले क्षेत्र प्रदूषित हो गए थे। ऐसी जानकारी हमें मिलती है। धातु कर्म खनन गतिविधियों ने भारी धातु को हवा पानी में छोड़ दिया, जिससे स्थानीय प्रदूषण फैल गया था। 1800 से 1900 जिस औद्योगिक क्रांति की बात करें, औद्योगिक क्रांति ने कोयले की व्यापक उपयोग, कारखाने में वृद्धि के साथ बदलाव को चिन्हित किया। इसी कारण शहरों में विभिन्न गंभीर वायु प्रदूषण हो रहा था उस समय। जैसे यहाँ लिखा हुआ 1952 में लंदन का कुख्यात ग्रेट स्मॉग भी शामिल था। अनुपचारित औद्योगिक कचरे से नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो जाती हैं। यह भी उदाहरण हमको लंदन की टेम्स नदी से जानने को मिला। 20वीं सदी के मध्य में भी हमको जो जानकारी मिली उसमें देखते हैं क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से औद्योगिकरण और ऑटोमोबाइल के बढ़ते उपयोग ने वायु प्रदूषण पैदा किया, जैसे स्मॉग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हुई। राचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग 1962 ने कीटनाशक के उपयोग के हानिकारक प्रभाव के बारे में प्रकाश डाला, मतलब जानकारी दी, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ी। 1970-1980 का दशक जो था वह पर्यावरण चिंताओं के कारण 1970 में पृथ्वी दिवस की स्थापना हुई। उसी वर्ष अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी का गठन हुआ। पर्यावरण को नियंत्रित करने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वच्छ वायु अधिनियम 1970 और स्वच्छ जल अधिनियम 1972 लागू किए गए। मतलब सोचिए कि नियम बनाने शुरू हो गए थे इस समय तक आते आते। 20वीं सदी के अंत में विश्व के वैश्विक प्रदूषण के प्रभाव के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ी। ओजोन जो लेयर का डिप्लीशन हो चुका था उससे संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 और विविध पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए रियो अर्थ शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ, उसमें कई समझौते हुए। विश्व के काफी देश इकट्ठे होकर इस बारे में चिंतन करते हुए समझौते किए। आगे चलते हैं। आधुनिक समय में विश्व की बढ़ती आबादी के कारण और नई विकास के कारण, नए नए टेक्नोलॉजी के विकसित होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कचरा, माइक्रोप्लास्टिक और न जाने अन्य कितने प्रकार की चीजें आज प्रदूषण फैला रही है। प्रदूषण से निपटने के प्रयासों में हम प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत और ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ोतरी हुई। अब लोग चिंतित हो रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। पूरे इतिहास में प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव की समझ विकसित हुई, जिससे सरकार, संगठन, व्यक्ति को प्रदूषण के स्तर को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदूषण का इतिहास भविष्य की पीढ़ी के लिए स्वच्छ ग्रह सुनिश्चित करने के लिए टिकाऊ प्रथाओं और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है। प्रदूषण का इतिहास जो है वो अब देखने से लोगों में जागरूकता हुई, जिससे कि अब इस पृथ्वी को स्वच्छ रखते हुए, विकास करते हुए और आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ ग्रह देने के लिए, स्वच्छ साफ सुंदर ग्रह देने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं और
जिससे कि प्रदूषण कम हो। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉल्यूशन। टाइप ऑफ पॉल्यूशन में पहले एयर पॉल्यूशन, दूसरा बी वाटर पॉल्यूशन, तीसरा लैंड और सॉइल पॉल्यूशन, और डी साउंड पॉल्यूशन, और ई रेडिएटिव पॉल्यूशन। तो जैसे कि नाम लिखे हैं इनसे संबंधित ही ये पॉल्यूशंस हैं। जैसे एयर में यदि पॉल्यूशन होगा तो एयर पॉल्यूशन, वाटर में यदि पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तो वाटर पॉल्यूशन, लैंड या सॉइल पॉल्यूशन में यदि कोई जमीन में कोई पॉल्यूशन आएगा या हम कचरा डालते हैं जो कि हानिकारक हो तो वह लैंड पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। इसी को हम सॉलिड पॉल्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि सॉलिड वेस्ट ही जमीन पे डाला जाता है सामान्यतः। इसके बाद हम देखते हैं साउंड पॉल्यूशन। साउंड जो है यदि क्वालिटी का होगा तब वो पॉल्यूटेड नहीं है, लेकिन जहाँ उसमें नॉइस शोर आ जाएगा वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। तेज साउंड भी साउंड पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और रेडिएटिव पॉल्यूशन, इसमें हम देखते हैं कि जो रेडिएटिव एलिमेंट है उनके कारण रेडिएटिव पॉल्यूशन उत्पन्न होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और अगेन थैंक यू।